अभी मैं पंजाब राज्य के श्री भगत सिंह ज़िले में हूँ। यहाँ से कुछ दूर पास ही भगत सिंह का गांव है, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे खेतों में हूँ जहाँ पे हमारे साथ किसान भाई हैं। उनसे इस आंदोलन के बारे में बात करते हैं जो अभी दिल्ली में चल रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग इस गांव से भी गए हैं, कम से कम 28-30 ट्रैक्टर टालियाँ गई हैं और बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो हम पूछते हैं इस गांव के किसान भाइयों से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरवेल सिंह है जी। यहाँ पे जैसे वहाँ आंदोलन चल रहा, तो आपके गांव से भी बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा उनकी वजह से? यहाँ हमको कोई समस्या नहीं, क्योंकि पंजाब जो है गुरुओं पीरों की धरती है। हमारे गांव में आपसी भाईचारा अभी तक कायम है, जिनको तोड़ने में समय की सरकारों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो एकदम लोहे की तरह मजबूत है। हमारे गांव में जो है ना ज़िम्मेदार भाई, जब कोई भी किसी के दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तो हमारे लोग गांव के एक दूसरे के दुख सुख में भी हाथ बटाते हैं। अभी अपने हकों की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, हमारे भाई दिल्ली जाके लड़ रहे हैं, तो हम उनके खेतों में वहाँ जहाँ पर आके काम कर रहे हैं, उनका हाथ बटा रहे हैं। जी, जैसे बाबा जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवतार सिंह है जी, जाड़ला। जैसे बहुत सारे इस लड़ाई में शहीद भी हुए हैं, पंजाब से बहुत शहीद हुए हैं, कुछ हरियाणा से हुए हैं, तो उनके यहाँ बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो क्या उनकी यहाँ की समस्याएं सब मिलजुल कर उनका साथ दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं? हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਘਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿਚ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਵਲ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਖਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਦਿਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ करना चाहिए है जी। बाबा जी आपका क्या नाम है? तलोचन सिंह मेरा। बाबा जी जैसे आंदोलन चल रहा है, सरकार जिद में है, जिद में देखो तो कि आगे का आप लोग का क्या प्लान हो सकता है कि हमें, मतलब वो जिद में है, तो यहाँ किसान भी जिद में है कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे, तो आगे का क्या प्लान हो सकता है? देखो जिद किसानों से ज़्यादा बड़ी मोदी साहब की जिद है। देखो वो पतालपुरी पे तो नहीं कुछ गया थले, आकाश पे तो चढ़ गया। बात तो करनी चाहिए ना आगे सामने, तो उम्र को कर देता आगे, कभी किसी को कर देता आगे। इतनी बेशर्मी नहीं पकड़नी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। भाई आपका क्या नाम है? गुरमीत सिंह है जी। जैसे आपने देखा कि पूरा वर्ल्ड
पूरा विश्व इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अपनी राय दे रहा है। रिहाना का देखा आपने, ग्रेटा थनबर्ग का देखा, और बहुत बड़ी हस्तियां हैं जो किसानों के साथ हैं। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान के यानी भारत देश के जो सेलिब्रिटी थी कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे उन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू किया। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ बोले वो सारे गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अक्षय कुमार, अपने कंगना रनावत और अनुपम खेर है, अमिताभ बच्चन जी, गवर्नमेंट की सभी पॉलिसी को बढ़ावा देते हैं। सचिन पाजी और विराट कोहली भी अगेंस्ट में, रिहाना के अगेंस्ट में डाली हैं, उनका क्या कहना है? देखो ये बोल रहे हैं कि और कोई भी दखल ना दे, हमारे इंडिया में कोई भी दखल ना दे। आप देखो कि जो भी किसान की सपोर्ट करता है ये उसी को बोलते हैं आप क्यों हमारे घर में ऐसे बोल रहे हो ना। इसका मतलब किसान की कोई सपोर्ट ना करे, कोई भी ये चाहते हैं कि किसान के पक्ष में कोई ना बोले, कांग्रेस ना बोले, कोई भी पार्टी ना बोले। क्यों भाई, जब आप अपोजिशन में थे तो आप भी तो बोलते थे ना। तो आपको चाहिए कि ये कानून आपने किसानों के लिए बनाए हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए कि हमारी जो फसलें हैं वो तो पहले ही कम रेट पे बिक रही हैं। हमारी मक्की 900 रुपये में बिक रही है, वो तो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं करती। अगर हमारी जो है धान है और जो गेहूँ है वो प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा, वो हमें पूरा रेट थोड़ी ना देगा, वो भी 900 रुपये में खरीदेगा। 900 रुपये में धान और गेहूँ बेच के हमें क्या बचेगा? हमें तो पहले ही घाटे की खेती कर रहे हैं। सभी किसान की कर्जाई है, हर किसान की लिमिट बनी हुई है ज़मीन पे। तो किसान को चाहिए ये कानून, हमें नहीं चाहिए। हमें जो हम मांग रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट हम मांग रहे हैं, वो तो आप दे नहीं रहे। ये कानून आप धक्के से हमें दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। जो आपने हमारे लिए बनाए हैं हमें नहीं चाहिए, तो आप वापस ले लो, इसमें क्या है? ठीक है ना, वोटिंग कर लो दोबारा। आपने धक्के से राज्यसभा में और लोकसभा में ये कानून पास कर दिए। वो तब कोरोना के कारण वहाँ गिनती कम थी मेंबर्स की। अब आपको लगता है कि ये विरोध हो रहा है, आप दोबारा वोटिंग कर लो लोकसभा राज्यसभा में। अगर तो हक में जाता तो पास कर दो, नहीं जाता तो उसको वापस ले लो। क्योंकि ये जो है ये आम जनता के लिए जो गवर्नमेंट काम करती है। अगर जनता ये नहीं चाहिए, अभी हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो आप क्यों बना रहे हो? ठीक है ना, इनको 300 की 300 की और दो सरकार दोबारा बीजेपी की रिपीट हुई है। इनको इसका मान हो गया, अहंकार हो गया कि हम जीते पड़े हैं और जो हम पास कर देंगे वो हो गया। ठीक है ना, ऐसे नहीं चलता है। अभी आप जीते हो, किसान तो बैठे हैं, वो तो 2024 तक बैठे रहेंगे। हम तो अब नहीं करोगे तो बाद में आप जीरो हो जाओगे, फिर करोगे। ऐसे नहीं होता है। जो हम आज 5 जने हैं, आप ये कोई चीज़ हमें दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए तो आप वापस ले जाओ। अगर हमें चाहिए होगी तो हम मांग के ले लेंगे। ठीक है ना, मैं किसान सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो धक्के से हमें ना दो। जो आंदोलन चल रहा है उसको आप कभी कीलें लगाते हो, कभी रोड बंद करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें सारा हमारा हक है, हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो धक्केशाही हो गई है। ठीक है, गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हुआ, वो इतना धक्का नहीं करना चाहिए। सिंगू बॉर्डर पे किसान जा रहे हैं, मर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, फिर भी आप सरकार मैं पे अड़ी हुई है। तोमर साहब कह रहे थे कल कि ये बात नहीं कर रहे हैं। बात तो हम यही कर रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। ठीक है ना, बात वो कहते हैं जो हम शर्तें दी हैं उस पर बात करो। उस पर कैसे बात करें? ठीक है ना, तोमर साहब है जो किसान परिवार से आते हैं, उनको ये पता होना चाहिए क्या क्या दिक्कतें हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये कानून खुद बनाए ही नहीं है। ठीक है ना, अगर खुद बनाए होते तो उन्हें पता होता। ये जो कानून बने हैं, जो ये सरकार है वो बड़ी पार्टियों ने, प्राइवेट कंपनियों ने बनवाई है। उन्होंने जैसे जैसे बोला, इन्होंने उनको ग्राउंड तैयार करके दे दिया। प्राइवेटेशन कर रहे हैं सभी चीज़ों का। वो किसान बेचेगा प्राइवेट, और जब खरीदने जाएगा वही गेहूं उसको जो है वो 2000-2500 में मिलेगा, 900 रुपये का खरीद के। मक्की है जो हम आज 900 रुपये की बेचते हैं क्विंटल, अभी मंडी में जाके हम बेचें, अगले दिन लेने जाते हैं तो वो 1500 रुपये क्विंटल हमें मिलती है। यही सब ऐसे ही हो रहा है। मैं सरकार से ये बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। प्लीज़ इनको वापस ले लो, नहीं तो ये संघर्ष लंबा चलेगा, आपको कल में दिक्कत आएगी। आपका क्या नाम है? एक आखिरी सवाल, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान अपना फ़ायदा नहीं देना चाहती है कि हम फ़ायदा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ नहीं जी कोई और। हाँ जी, जैसे आपने सुना, हम भगत सिंह के ज़िले से बोल रहे हैं और यहाँ खेतों से डायरेक्ट किसानों से हम बात करवा रहे हैं।